अक्षय कुमार थे फर्स्ट उसमें, अब सेकंड में हम वो लेगेसी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अंदाज 2 में हमने पूरी कोशिश की कि हम जस्टिस कर पाएं और हमने दिन रात एक कर दिया इस चीज़। कहीं ना कहीं कह लीजिए कि न्यू कमर्स को लेके जो है ऑडियंस ने दिखा दिया है कि भाई 5 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी जर्नी रही, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो कहीं ना कहीं एक इमेज रहती है फिल्म इंडस्ट्री की कि भाई बिना कॉन्टेक्स्ट के या बिना जुगाड़ के आपको फिल्म नहीं मिल सकती। सबकी अपनी फैमिली है एंड ऑफ कोर्स अगर मेरी फैमिली भी मूवीज में होती तो मुझे सपोर्ट करती है। आई एम नॉट अगेंस्ट नेपोटिज्म एट ऑल, बिकॉज नेपोटिज्म से हमें बहुत ज़्यादा टैलेंटेड आर्टिस्ट्स मिले हैं। आप रणबीर कपूर को देख लो, आप आलिया भट्ट को देख लो, उनका कॉल नहीं आया। मैं सोच रहा कि गया मौका हाथ से। फिर 15 दिन हुए होंगे, सर ने बुलाया, मैं इधर ऑफिस में घुसा तो सर सामने मेरा एग्रीमेंट लेके बैठे हुए थे और कह रहे आर यू रेडी टू फेस द कैमरा। मैंने कहा यस। फिर कह रहे कि ओके यूल बी द मेन गाय। उधर क्या मेन गाय, मैं तो दोस्त के लिए आया था, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। इतने सालों से पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से आप कुछ एक चीज़ पाना चाहते हो कि यार एक दिन मेरी मूवी आए और मेरा चेहरा पोस्टर पे दिखे, घर वाले प्राउड फील करें। सैयारा भी चली तो यही बहस फिर से छिड़ पड़ी कि ऐसी फिल्में हम बना क्यों नहीं रहे। ये कीड़ा पड़ा था जब मैं अपनी MBA कर रहा था चंडीगढ़ में, यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल से। उस वक्त मेरे भाई ने मुझे एक दिन फ़ोन किया कि मैं एक्टर बनूंगा। तो मैंने सोचा कि यार वो जाएगा मुंबई एक्टर बनने के लिए तो मैं भी जाऊंगा, मैं क्यों ना जाऊं। फिर वो इतना ओवर पावर कर गया वो थॉट मुझे कि एक दिन मैं अपना एग्जाम लिख रहा था, मैंने अपना पेन छोड़ा और उठ के निकल गया, कभी वापस कॉलेज नहीं गया। आयुष, इसी फिल्म के पहले पार्ट में अक्षय कुमार थे, हाँ जी, सेकंड पार्ट में आप हैं। बिल्कुल। देन अभी एक ऐसा माहौल भी बना है जिसमें कहीं ना कहीं कह लीजिए कि न्यू कमर्स को लेके जो है ऑडियंस ने दिखा दिया है कि भाई वी एक्सेप्ट देम एंड वी एक्सेप्ट देम विद ओपन आर्म्स। बिल्कुल, मतलब जो लाइनें लग रही हैं थिएटर में या जो कुछ हो रहा है वो हमने पहले नहीं देखा। सो इस बात से कॉन्फिडेंस बढ़ा है। बिल्कुल बढ़ा है कॉन्फिडेंस, क्योंकि न्यू कमर्स को लेके जैसा आपने कहा ऑडियंस एक्सेप्टेबल हो गई है। और जब हम शूट कर रहे थे उस दौरान भी हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस था इस चीज़ पे कि मूवी की जो कहानी है और जिस तरीके से हम किरदार में ढल गए हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस उसी वक्त आ गया था कि ये मूवी बहुत अच्छी लगने वाली है ऑडियंस को। एक प्रॉपर हिंदी सिनेमा एंटरटेनर है। एंड जैसा आपने कहा पहले अक्षय कुमार थे फर्स्ट उसमें, अब सेकंड में हम वो लेगेसी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उनको देख के हमने हमेशा सीखा ही है। उनकी कॉमेडी टाइमिंग ले लो, चाहे और किसी चीज़ की बात कर लो, हम फैंस रहे हैं उनके। एंड अंदाज 2 में हमने पूरी कोशिश की कि हम जस्टिस कर पाएं और हमने दिन रात एक कर दिया इस चीज़ के लिए। एक अगर क्रक्स में बता पाएं कि कहानी क्या होगी, थोड़ी बहुत हाँ जी, एक टीजर देने के लिए। हाँ जी, थोड़ा बहुत मैं बता सकता हूँ कि एक लड़का है आरव नाम का, जो कि एक परफॉर्मर है, एक म्यूजिशियन है, एक डांसर है, जिसको जिंदगी में जिसके बहुत सपने हैं, बहुत बड़ी चीज़ें अचीव करना चाहता है। वो चाहता है हर जगह उसका नाम हो, शोहरत कमाए, पैसा कमाए, घर वालों को खुश रखे। एंड इसके दौरान उसके साथ ज़िंदगी में बहुत सी घटनाएं घटती हैं जो कि मैं कहूँगा कि आपको रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, एक फादर और एक सन का, एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का, ऑफ कोर्स लव एंड फ्रेंडशिप, कैसे दोस्त भी परिवार हो सकते हैं वो देखने को मिलेगा, एक भाई और बहन का रिश्ता देखने को मिलेगा। तो बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इस मूवी को लेके। एंड इट इज़ नॉट लिमिटेड टू एनी पर्टिकुलर जॉनरा, क्योंकि एक्शन भी है, कॉमेडी भी है, ड्रामा भी है, ट्रेजेडी भी है। तो कंप्लीट सम अप होके इसके म्यूज़िक के साथ ये एक प्रॉपर हिंदी सिनेमा जो काफ़ी अरसे से हम देख नहीं रहे थे, वो आपको देखने को मिलेगा इसमें। हाँ, ये आपने एक बात बोली, काफी अरसे से देख नहीं रहे थे। हाँ जी, तो अभी जो सैयारा भी चली तो यही बहस फिर से छिड़ पड़ी कि ऐसी फिल्में हम बना क्यों नहीं रहे थे। हाँ जी, क्योंकि लोग तो देखना चाहते हैं। हमने अपने मन में सोच लिया कि ये सब अब नहीं चलेगा। हाँ जी। बट जब आया तो अब तो चला पूरी थ्योरी, लोग बहुत सारे जितने भी वो कहते हैं ना, जैसे इलेक्शन से पहले एग्जिट पोल होता है, एक्सपर्ट्स बैठते हैं टीवी चैनल्स पे, अपनी अपनी राय देते हैं। तो अभी जितने जर्नलिस्ट हैं वो सब इस पे माथापच्ची कर रहे हैं कि यार हुआ तो हुआ क्या। तो ये जैसे आपने बोला इस हीरो को भी म्यूजिशियन बनना है। तो अभी जो यहाँ भी म्यूजिशियन ही बनना, ये सिमिलैरिटी है इसमें स्टोरी। तो वो कहीं ना कहीं वैसे वाले हीरोज की किस्मत आजकल तेज चल रही है। हाँ बिल्कुल, हो सकता है चल रही हो और ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, अब ये बताइए, आपको हीरो बनने का कीड़ा कब काटा? मुझे कीड़ा पड़ा था जब मैं अपनी MBA कर रहा था चंडीगढ़ में, यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल से। उस वक्त मेरे भाई ने मुझे एक दिन फ़ोन किया कि मैं एक्टर बनूंगा। हमें दोनों को हमेशा से मूवीज़ देखने का बहुत शौक रहा है।
कॉलेज बंक करके साथ में जाना, हमेशा देखना सारी मूवीज। तो मैंने सोचा कि यार वो जाएगा मुंबई एक्टर बनने के लिए, तो मैं भी जाऊंगा, मैं क्यों ना जाऊं। फिर वो इतना ओवर पावर कर गया वो थॉट मुझे कि एक दिन मैं अपना एग्जाम लिख रहा था, मैंने अपना पेन छोड़ा और उठ के निकल गया, कभी वापस कॉलेज नहीं गया। मतलब एग्जाम भी नहीं दिया? एग्जाम भी नहीं दिया, छोड़ दिया मैंने, ड्रॉप आउट कर दिया एमबीए से। तो पिटाई नहीं हुई घर पे? पिटाई बस होने वाली थी, बच गया, भाई ने बचा लिया। घर पे बताया, मम्मी रोने लगी कि अब पता नहीं क्या करेगा जिंदगी में, क्योंकि मुंबई में हम तो किसी को जानते हैं नहीं, हमने तो वहाँ के बारे में हमेशा बुरी बातें सुनी है कि कोई भी ऐसा न्यू कमर वहाँ जाके कैसे कोई मूवी तुझे दे देगा लीड में, जो तेरा सपना है। लेकिन विद टाइम पता लगा कि इधर भी लोग अच्छे हैं। सुनील सर मुझे मिले और 5 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी जर्नी रही, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। और कीड़ा एक्टिंग का ये चंडीगढ़ से शुरू हुआ था जब मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था उसके बाद। तो सुनील सर से मुलाकात हुई कैसे? ये फिल्म कैसे मिली? आई मीन ये जर्नी मुझे लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट है कल को, वेरी होपफुल, एंड आई वांट कि ये फिल्म भी अगली सैयारा बने या अगली वो बने तो फिर हम कहें कि हाँ भाई हमने पहले ही जान ली थी इनकी। हाँ जी। So, एक कास्टिंग पर्सन है सोनू जिनका नाम है, उनके थ्रू मैं सुनील सर से मिला था एंड ही वाज कास्टिंग फॉर फ्रेंड्स रोल। तो फ्रेंड्स का भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट किरदार है मूवी में, तो मैंने सोचा कर लूँगा। मैं सर से मिलने आया था फ्रेंड के लिए। सर ने मुझे बताया कि ठीक है 10 दिन के बाद मैं तुम्हें कॉल करूँगा। उनका कॉल नहीं आया, मैं सोच रहा कि गया मौका हाथ से। फिर 15 दिन हुए होंगे, सर ने बुलाया, मैं इधर ऑफिस में घुसा तो सर सामने मेरा एग्रीमेंट लेके बैठे हुए थे और कह रहे आर यू रेडी टू फेस द कैमरा। मैंने कहा यस। फिर कह रहे कि ओके यूल बी द मेन गाय। उधर क्या मेन गाय, मैं तो दोस्त के लिए आया था, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। साइन की मूवी, सब आके कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी अलग ही दुनिया में खोया हूँ, आंखों के सामने कुछ दिख नहीं रहा, मेरे को लग रहा है मेरे सपने हो गए पूरे। ऊपर देख रहा हूँ, यहाँ से घर कब गया चल के, कैसे पहुंचा, मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। मैं सब कुछ धुंधली मेमोरी हो गई मेरी पूरी, क्योंकि जब इतने सालों से पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से आप कुछ एक चीज़ पाना चाहते हो कि यार एक दिन मेरी मूवी आए और मेरा चेहरा पोस्टर पे दिखे, घर वाले प्राउड फील करें, सारी दुनिया में नाम हो जाए, मज़ा आ जाएगा, ऐसा सोचा। बिल्कुल बिल्कुल। कल ही मैंने फर्स्ट टाइम पीवीआर में देखा अपना पोस्टर, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा और बहुत ज़्यादा खुश हैं फैमिली और बहुत अच्छे अप्रिसिएशन के मैसेजेस आते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं एक जो एक इमेज रहती है फिल्म इंडस्ट्री की कि भाई बिना कॉन्टेक्स्ट के या बिना जुगाड़ के आपको फिल्म नहीं मिल सकती, ये एक रहता है कि ठीक है कोई नेपो किड है तो ठीक है उसको फिल्म मिल जाएगी, चलेगा नहीं चलेगा वो आगे उस पर डिपेंड करता है। बट आपका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं रहा, कोई कुछ नहीं रहा, तो आई थिंक ये मिथ भी आपने तोड़ा कि हाँ भाई मिल जाती हैं फिल्में, ऐसा नहीं है, आज की डेट में भी मिल सकती हैं। हाँ बिल्कुल, इधर मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनको अभी भी काम नहीं मिला है, जो कि काफ़ी सालों से इधर मेहनत कर रहे हैं। उनको ज़रूर मुझे देख के और ये मूवी साइन करने के बाद जब वो पोस्टर्स देख रहे हैं, उनको बहुत हिम्मत मिल रही है कि यार तुझे मिल गया तो हमें भी मिलेगा आने वाले टाइम में। ऐसा नहीं है कि फिल्मी फैमिली से होगे तभी आओगे, लेकिन ऐसे हमने पास्ट में भी काफ़ी एग्जाम्पल्स देखे हैं, बहुत लोग आए हैं। बिल्कुल देखे हैं, ऐसा नहीं है, होता है, बट ऑफ लेट ऐसा हमने कम देखा। हाँ ऑफ लेट कम देखा है, नो डाउट, बिकॉज सबकी अपनी फैमिली है एंड ऑफ कोर्स अगर मेरी फैमिली भी मूवीज में होती तो मुझे सपोर्ट करती है। आई एम नॉट अगेंस्ट नेपोटिज्म एट ऑल, बिकॉज नेपोटिज्म से हमें बहुत ज्यादा टैलेंटेड आर्टिस्ट्स मिले हैं। आप रणबीर कपूर को देख लो, आप आलिया भट्ट को देख लो, तो इस चीज के खिलाफ में नहीं हूँ, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स उनके लिए एक प्लेटफॉर्म पहले से रेडी आहान पांडे, हाँ आहान पांडे, व्हाट अ परफॉर्मेंस, लोगों ने एक्सेप्ट किया ना, बिल्कुल, क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस है तो एक्सेप्ट किया, कोई नेपोटिज्म का नाम ही नहीं ले रहा वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कल ही देख के आया था सैयारा, बहुत अच्छी लगी मुझे मूवी। तो ऐसा ही रहा, लोगों को हिम्मत मिल रही है, अच्छा लग रहा है कि यार ऐसे भी ब्रेक थ्रू कर सकते हैं अंदर इंडस्ट्री में। तो आपने देखा तो कुछ प्रेशर फील नहीं हुआ कि यार मेरी वाली भी आने वाली है अभी 10-15 दिन में और मेरा भी डेब्यू है और यहाँ ऐसा माहौल है, तो कुछ दिमाग में क्या थॉट्स क्या चल रहे हैं? दिमाग में थॉट्स ये चलते हैं कि मैं प्रेशर ना लूँ किसी भी चीज़ का, इनफैक्ट फिर भी मन में थॉट तो आता है, पर बहुत जल्दी मैं उस थॉट को चेक कर देता हूँ कि हटाओ, जो होगा देखी जाएगी। ये मेरे लाइफ का मेन थॉट है, जो होगा देखी जाएगी। अच्छा, सोशल मीडिया पे तो आप पहले से हो गए इस फिल्म को करने से पहले? नहीं, एक्चुअली मैं एक्टिव बाद में हुआ। मैं सोशल मीडिया पे इतना सोशल मीडिया वाला इंसान मैं हूँ नहीं, लेकिन अब आई एम ट्राइंग टू लर्न हाउ टू बी एक्टिव। तो अब जब फिल्म के पोस्टर्स, गाने
Yeah. बाहर आने शुरू हो गए हैं, हाँ, तो सोशल मीडिया पे डीएम्स हाँ आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, और बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लाइक्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सारे पढ़ता रहता हूँ बैठ के। लड़कियां प्रपोज कर रही हैं, क्यूट लड़का है ये, मतलब वो जो हाँ भी। कुछ तो डीएम्स आ रहे थे ऐसे भी, लेकिन मैंने रिप्लाई नहीं किया किसी का। क्यों? क्या करूँगा रिप्लाई करे, काम पे ध्यान देना। थैंक यू बोलना चाहिए। हाँ अब नहीं, मैंने थैंक यू भी नहीं बोला फिलहाल तो। अच्छा, जब आपने ये फिल्म की, एज यू सेड कि इसमें काफी कुछ है, एक्शन, रोमांस, आपको सबसे आसान क्या लगा और सबसे मुश्किल क्या लगा? सबसे मुश्किल मैं कहूँगा एक्शन की प्रिपरेशन लगी, क्योंकि उसके लिए मुझे नमक छोड़ना पड़ा 8 महीने तक पूरी प्रॉपर बॉडी बनाने के लिए, और क्योंकि स्क्रीन पे आप उसके बाद ही अच्छे लगते हो, तो ये बहुत सी चीज़ें थी। एक जो बैक ऑफ द कैमरा का प्रोसेस था वो मुझे डिफिकल्ट लगा, बिकॉज आई हैड टू कंट्रोल माई क्रेविंग्स एट नाइट, कम खाना, ये करना वो करना, 3-3 घंटे वर्कआउट, उसके बाद शूट, फिर डांस के रिहर्सल्स, फिर वर्कशॉप्स, पूरा दिन ऐसी भाग दौड़ में जाता था। वो चीज़ डिफिकल्ट थी। परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा वॉज द ईजीएस्ट पार्ट फॉर मी, बिकॉज बिफोर वी स्टेप्ड ऑन सेट we were completely in our character and we had taken workshops for 2-3 months, और पहला टेक देने से पहले हम जो नर्वस थे, वो टेक देने के बाद से और शूट के एंड तक सब कुछ बहुत स्मूथली निकल गया। और सबसे आसान? सबसे आसान मैं कहूँगा सबसे आसान मेरे लिए, आसान तो कुछ भी नहीं था सर। फिर भी जो सबसे लेस डिफिकल्ट लगा हो, ये कह लीजिए। सबसे लेस डिफिकल्ट, जैसे होता है ना, 5 सब्जेक्ट होते हैं हमारे, मैथ सबसे डिफिकल्ट है, हाँ। ठीक है, और एक सोशल साइंस लगा लीजिए, वो ठीक है यार, वो थोड़ा फिर भी हो जाता है। बाकी सारे सब कुछ ही मेरे लिए इक्वल रहा। ऐसा कुछ मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा कि ये सबसे इजी था, सब इक्वल उसके अलावा। चलिए, होपफुली आगे भी ऐसे ही आपको लगे, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वी वांट फिल्म्स टू वर्क, बिकॉज हम लोग फिल्मी लोग हैं, डेफिनेटली, तो फिल्में चलेंगी तो ही हमारा धंधा चलेगा। हाँ, अब चेंज हो रहा है, ट्रेंड आ रहा है, और जरूर चलेगी। वेरी हैप्पी कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, और जो जितने भी कहते हैं ना कि एक भ्रम है वो सब टूट रहे हैं। हाँ। आई थिंक ये होते रहना चाहिए हर थोड़े दिन बाद, क्योंकि एक जो हम अपने इर्द गिर्द एक गोला बना लेते हैं ना कि हाँ यही होगा, तो आई थिंक वो चेंज हो रहा है, एंड आई wish to see people in theaters for your film also. Thank you so much. And thank you so much, and I wish you all the very best. best. Thank you so much. It means a lot. Thank you. Thank you.